Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of Iqra English Grammar Book 4. In the last video lecture, we discussed lesson number 5, the pronoun and its kinds. Dear students, इक़रा इंग्लिश ग्रामर बुक 4 की आज की हमारी दूसरी वीडियो है और हमारी वीडियोस लेक्चर्स में से आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 है। इससे पिछली वीडियो में हमने इंग्लिश ग्रामर बुक 4 में से द प्रोनाउन का टॉपिक डिस्कस किया था और उसकी जो भी काइंड्स थी वो हमने डिस्कस की थी, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, पर्सनल और पोसेसिव प्रोनाउंस। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। आज की वीडियो में हम लेसन नंबर 6 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव टू टेल यू 2 मेन पॉइंट्स अबाउट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। आज की वीडियो में मुझे सबसे पहले आपको 2 मेन पॉइंट्स मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बताने हैं। सबसे पहले तो कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते क्या हैं। तो लिखा हुआ है The verbs should, ought to, must, can and may are called modal verbs। ठीक है, जो ये verbs रेड कलर से लिखे हुए हैं, should, ought to, must, can and may, इनको हम कहते हैं modal verbs। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा, कोई भी आपसे पूछे modal verbs कौन से verbs होते हैं तो आप बता देंगे कि should, ought to, must, can, may, ये सारे के सारे जो verbs हैं ये modal verbs कहलाते हैं। ठीक है, नंबर 2 पर जो मेन पॉइंट है वो डिस्कस करने का है कि they have no s in the third person singular। जिस तरह प्रेजेंट टेंस में हम जब verb लगाते हैं और उसका जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, जैसे प्रोनाउंस में से ही, शी, इट होता है या फिर कोई भी नाउन होता है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम कहते हैं कि वर्ब में एस लगाया जाएगा। फॉर एग्जांपल, ही ईट्स, शी राइट्स, शी ड्रिंक्स, ही वॉक्स। तो ये हम प्रेजेंट सिंपल में ऐसा करते हैं। बट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं इनके अंदर हम एस नहीं लगाते अगर हम इनको प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ करें और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जब भी हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम एस के साथ यूज़ नहीं करते। ठीक है, द सेकेंड वन इज दे हैव नो आईएनजी। इनमें कभी भी आईएनजी नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, हम शुडिंग नहीं बोल सकते, ऑटिंग टू नहीं बोल सकते, मस्टिंग नहीं बोल सकते, कैनिंग, ये आईएनजी के साथ नहीं आएंगे। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग इज नो ईडी फॉर्म्स। जिस तरह एस फॉर्म नहीं होती, आईएनजी फॉर्म नहीं होती, इसी तरह इनकी ईडी फॉर्म नहीं होती। ठीक है, जिस तरह हम किसी भी वर्ब को जब पास्ट टेंस में ले जाते हैं तो उसमें हम किसी में ईडी लगाते हैं अगर रेगुलर वर्ब्स हों। अगर इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं तो उनकी फॉर्म्स अलग होती हैं। बट ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इनके अंदर हम ईडी नहीं लगाते, ईडी फॉर्म्स इसकी नहीं आती। ठीक है, तो दीज आर द मेन पॉइंट्स विच आई हैव टू टेल यू समथिंग अबाउट दीज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसके बाद जो हमारे इस वक्त बोर्ड पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स लिखे हुए हैं, शुड, ought to, must, can and may, इनमें से 1 by 1 मैं आपको बताता जाता हूँ कि कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हम कब यूज़ करते हैं और उसका रीज़न क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 पे हमारे सामने है शुड। शुड को हम कब यूज़ करते हैं, रीज़न क्या होता है। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, एडवाइस एंड ड्यूटी। ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में से शुड है ये हम किसी को एडवाइस करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर किसी को उसकी
ड्यूटी, उसकी जिम्मेदारी बताने के लिए हम यूज़ करते हैं, या फिर हम किसी को उसके फ़राइज़ से आगाह करने के लिए हम शुड यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू शुड नॉट टॉक व्हेन योर टीचर इज टीचिंग, यू should not allowed to speak loudly. और इसको हम इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, should they join their duty in proper uniform. तो देखिए स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस में हमने should को यूज़ किया और क्या एक्सप्रेस करने के लिए, ऑब्लिगेशन, एडवाइस एंड ड्यूटीज़ के लिए. There is no past form of should. should की कोई past form नहीं है, ठीक है. should की जिस तरह हम verbs की forms पढ़ते हैं, present form, past form, तो should की कोई past form नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स. The second one is ought to. second हमारे पास modal verbs में से है ought to, और ought to का usage क्या है? ought to का यूजेज भी सिमिलर है should की तरह. जिस तरह should को हम यूज करते हैं, सिमिलरली हम ought to को भी वैसे ही यूज करते हैं, कोई चेंजिंग नहीं है. यानी कि हम कभी कभी should जहां पर हमें यूज करना हो वहां पर हम ought to भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, you should respect your elders. तो आप इसकी जगह पर कह सकते हैं you ought to respect your elders, ठीक है. इसी तरह मैंने कहा था you should not talk when your teacher is teaching. इसकी जगह आप should not को रिप्लेस करके you ought not to talk when your teacher is teaching, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है. इसी तरह से थर्ड सेंटेंस भी जो मैंने कहा था, शुड दे जॉइन देयर ड्यूटी इन प्रॉपर यूनिफॉर्म, तो हम इसको वैसे ही ought to के साथ कह सकते हैं, दे ought to join their duty in proper uniform, ठीक है. तो अब आपको पता लग गया कि शुड एंड ought to का यूजेज सिमिलर है, मीनिंग सिमिलर है, और शुड को हम ought to की जगह यूज कर सकते हैं, ought to को हम should की जगह पर यूज कर सकते हैं. Then we have another modal verb that is must. हमारे पास एक और modal verb आ गया must. must को हम कब यूज करते हैं? It is used to express necessity or obligation and compulsion. हम मस्ट को कब यूज़ करते हैं? जब हमें कोई ज़रूरी तौर पर काम करना हो, बहुत ऐसा काम हो जिसको किए बगैर हम रह ना सकते हो, या जिसको करना हमारे लिए नागुज़ीर हो, लाजमी हो. ऐसे एक्शंस के लिए हम मस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई मस्ट ऑफर प्रेयर्स ऑन टाइम, कि मुझे नमाज वक्त पर पढ़नी है. जैसे हमें नमाज़ें वक्त पर पढ़नी है, कुछ भी हो, कोई भी मसला हो, अगर हमने नमाज वक्त पर नहीं पढ़ी और हम बहुत ही ज़्यादा मजबूर थे, तब भी ऐसा नहीं होगा कि हमें ये कंसेशन मिल जाए कि चलो तुम्हारे पास वक्त नहीं था, तुम बीमार थे, तो तुम्हारी नमाज क़ज़ा नहीं हुई. ऐसा नहीं होगा. बल्कि जिसने भी, जिस हालत में भी, चाहे वो शदीद बीमार हो, अल्लाह ना करे, या बहुत ही शदीद किसी ऐसी प्रॉब्लम में हो कि वो उसके लिए निकलना पॉसिबल ही ना हो, तब भी जब टाइम गुज़र जाएगा तो उसकी नमाज क़ज़ा हो जाएगी. अब जब भी वो नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज अदा नहीं कहलाएगी, क़ज़ा कहलाएगी, ठीक है. तो ये ऐसे एक्शन हैं जो हमें करने लाजमी तौर पर हैं, तो उसके लिए मस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है. इसी तरह यू मस्ट नॉट बैकबाइट. बैकबाइट मतलब किसी की गीबत करना, उसकी पीठ पीछे उसकी बुराइयां करना. तो ये पीठ पीछे बुराई करना तो बहुत बड़ा गुनाह है. किसी के पीठ पीछे उसकी बुरी बातें बताना, या ऐसी बात बताना, ऐसी बुराई बताना जो उसमें पाई जाती हो,
और वो किसी दूसरे को बताना उसकी गैर मौजूदगी में, ये तो गीबत कहलाती है, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। और हदीस में है अलगीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, बदकारी करने से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है गीबत करने का। तो ये ऐसा काम है जो हमें लाजमी तौर पर नहीं करना है। यू मस्ट नॉट बैकबाइट। इसी तरह मस्ट आई गो अर्लियर, क्या मुझे जल्दी जाना है? हमें अगर मिसाल के तौर पे अगर हमारा टिकट हो चुका है प्लेन का और प्लेन का टाइम हमें बता दिए कि इतने बजे उड़ना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 11 o'clock हमें दे दिया भाई 11 बजे आपकी जो है ना वो फ़्लाइट चली जाएगी, तो आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है, 9 बजे पहुंचना है। तो यू हैव टू रीच ऑन टाइम, तो आपके लिए वहाँ पर लाजमी तौर पर पहुँचना ज़रूरी है। अगर आप लेट हो गए तो वो फ़्लाइट आपकी वजह से रोकी नहीं जाएगी बल्कि उसको जाना ही है। तो यू मस्ट गो अर्लियर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो मस्ट मॉडल वर्ब्स में से जो मस्ट है इसकी प्रेजेंट फॉर्म भी यूज़ होती है और इसकी पास्ट फॉर्म भी यूज़ होती है, लेकिन प्रेजेंट फॉर्म है मस्ट और इसकी पास्ट फॉर्म में हम यूज़ करते हैं हैड टू। ठीक है, हैड टू। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट ऑफर प्रेयर्स ऑन टाइम, और अगर इसको हम पास्ट में कहें तो किस तरह कहेंगे? यू हैड टू ऑफर प्रेयर्स ऑन टाइम। ठीक है, यू मस्ट नॉट बैकबाइट, यू हैड नॉट टू बैकबाइट। ठीक है, इसी तरह मस्ट आई गो अर्लियर, हैड आई टू गो अर्लियर। तो मस्ट की जगह पर हैड टू हम यूज करेंगे पास्ट में और दोनों की मीनिंग सिमिलर होगी। ठीक है, यहां पे देखिए द पास्ट फॉर्म इज मस्ट ऑफ मस्ट इज हैड टू, ये यहां पर बुक में लिखा हुआ भी आपको दिख जाएगा। इसके बाद नंबर 3 पर हमारे पास मॉडल वर्ड्स में से है कैन। कैन वर्ब के साथ हम इसकी पास्ट फॉर्म भी यूज करते हैं कुड। ठीक है, कैन, वी यूज कैन इन प्रेजेंट एंड वी यूज कुड इन पास्ट, COULD, कुड। और कैन और कुड दोनों किस चीज को शो करते हैं? एबिलिटी, पावर, परमिशन, सलाहियत और इजाज़त और ताकत। इन सारी चीज़ों के एक्सप्रेशन के लिए हम कैन यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही कैन वॉक, वो चल सकता है। ही कैन नॉट रन, वो भाग नहीं सकता। कैन शी स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोल सकती है? इसी तरह इस कैन की पास्ट में देखिए ही कुड वॉक, ही कुड नॉट रन। कुड शी स्पीक इंग्लिश? अब देखिए कैन और कुड का सिमिलर यूज है, बट कैन इज प्रेजेंट एंड कुड इज पास्ट। डियर स्टूडेंट्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में से शुड, ought to, must, कैन के बाद लास्ट में हमारे पास मे है और उसके साथ मैंने एक और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब उसके साथ लिख दिया, वो है माइट। दैट मीन्स मे एंड माइट बोथ आर यूज्ड, ये दोनों के दोनों इस्तेमाल होते हैं। मे भी यूज होता है, माइट भी यूज होता है। बोथ एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी, परमिशन, विश और पर्पस फॉर प्रेजेंट और फ्यूचर। दोनों के दोनों प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज होते हैं और इन दोनों का यूसेज सिमिलर है। पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होते हैं कि कोई काम करना मुमकिन है। परमिशन के लिए भी यूज करते हैं, इजाज़त चाहिए हो। विश के लिए भी यूज होता है, कोई अपनी ख्वाहिश का इजहार करे तो। एंड पर्पस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल इट मे रेन टुडे, और इसकी जगह माइट भी यूज कर सकते हैं, इट माइट रेन। नंबर नेक्स्ट, ही मे नॉट गो,
और इसकी जगह हम माइट भी यूज़ कर सकते हैं, ही माइट नॉट गो। ये दोनों सेंटेंसेस पॉसिबिलिटी के लिए हम कह सकते हैं, ठीक है। मे वी जॉइन यू, परमिशन है। माइट वी जॉइन यू, ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस परमिशन के लिए कि हम किसी से परमिशन मांग रहे हों, तो मे और माइट हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि यह आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ये सारा टॉपिक जो हमने डिस्कस किया हमारी ग्रामर की बुक में लेसन नंबर 6 पेज नंबर 18, 19, 20, 21 इन पेजेस पर हैं। एंड आई होप कि ये सारी की सारी डिस्कशन समझने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप अच्छे तरीके से करेंगे। पेज नंबर 18, 19, 20, 21 की एक्सरसाइजेस आपके लिए एज अ होमवर्क है, होम टास्क है, ये आप लोगों को करना होगा इंशाअल्लाह ताला। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत ही इजीली आप इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर सकेंगे, बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आप 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपको एक एक बात समझानी नहीं पड़ेगी कि इस काम में करना क्या है। तो एक्सरसाइज में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ये करना है, तो वो आप बता दीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। आई विल सेंड यू PDF ऑफ दिस ऑल्सो, इंशाअल्लाह मैं आपको इसकी PDF भी भिजवाऊंगा 18, 19, 20 और 21 पर जो काम है। बट उससे पहले आप ख़ुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, पेंसिल से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जब PDF आपके पास आ जाए तो फिर आप इसको पेन से कंप्लीट कर लीजिएगा। This is the end of today's video session, and I hope you have clearly understood about modal auxiliary verbs. आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंची और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छी तरीके से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में से हमने जो जो वर्ब्स डिस्कस किए हैं वो आप समझ चुके होंगे, उनका यूसेज भी समझ चुके होंगे, और जो जो बातें उसमें हमने डिस्कस की हैं वो सारी आपको क्लियर हो गई होंगी। आई स्ट्रॉन्गली एडवाइस यू टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जो होमवर्क मैंने आपको दिया वो आपने लाजमी तौर पे करना है, यही मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा आपको ताकीद से एडवाइस की जाती है कि काम को कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए काम आसान होगा और आपका ग्रामेटिकल कंसेप्ट भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू मे लीव अस अ मैसेज, इंशाअल्लाह ताला वी विल गिव यू इमीडिएट फीडबैक। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।